आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो 121 नंबर क्वेश्चन से हम आपको आज पढ़ाएंगे और पहले 120 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बताएंगे। चलिए हम आते हैं 121 नंबर क्वेश्चन रेशियो का। जो 121 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्ट कि अंतर दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। तो ए माइनस बी क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, यानी एक दिया हुआ है एक्स मान लिए, और फिर दिया हुआ है आपका योग ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका, ए प्लस बी बराबर आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7, यानी 7 एक्स हो गया। एक्स हम ऑटोमेटिक 1 और 7 दिया हुआ था, हम एक्स ऑटोमेटिक ले लिए। अब आगे हम क्वेश्चन आएंगे आपका तो वो है आपका क्वेश्चन बोलता है गुणनफल दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आगे हम ए और बी के मान निकालेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे, तो हो गया 2a और एक प्लस माइनस कट गया, आ गया यहाँ 8x आ गया। अब यहाँ कर दीजिए 2 से काट दीजिए, कितना आएगा a बराबर आ गया 4x। तो 4x हम यहाँ बैठाएंगे, अब 4x इधर बैठाएंगे तो इधर प्लस है, यदि माइनस है तो इधर प्लस आएगा, प्लस है तो इधर माइनस आएगा, यानी b a बराबर कितना आएगा आपका, तो a बराबर आ गया आपका 4x और b बराबर कितना आ गया आपका 3x आ गया। 3x क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ a बराबर 4 बैठाएं और ये प्लस है तो इधर माइनस आएगा, तो 4 में x आएगा, कितना आएगा आपका, तो 3x आएगा। तो 4 में आपका ये इधर देखिए एक बार हम करके आपको बता देते हैं। तो 4x और माइनस बी है तो उधर चला जाएगा और x इधर प्लस है इधर माइनस आ जाएगा, माइनस x बराबर b बराबर कितना आ गया आपका, तो 3x आ गया। तो यहाँ बोला ये दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो गुणनफल दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 4x गुणे 3x बराबर 24x, 4x गुणे 3x बराबर 24x। तो यहाँ देखिए क्या होगा, एक x से एक x कट गया, 3 से काटिए तो कितना आएगा आपका 3 या 24, 4 से काटिए कितना आएगा 2 आया, यानी x बराबर आपका 2 आ गया। यहाँ बोला है कि गुणनफल क्या निकालने बोला है, गुणनफल निकालने बोला है। यहाँ देखिए 24 था मेरा, a इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ था, 24x दिया हुआ था, तो 24x दिया हुआ था, यानी 24x दिया हुआ था, तो 24 गुने हम आपका x बराबर कितना निकला 2, तो कितना हो गया आपका 48 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 48 आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड हम आते हैं अगला सवाल में, और इसे एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, क्या इसका ऑप्शन दिया हुआ है और बता दे रहे हैं हम। ऑप्शन जो है दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 36 और दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 52, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 48 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 40। देखिए चारों ऑप्शन में कैसे हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं और सेकेंडों में हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए गुणनफल दिया हुआ था मेरा 24, क्या दिया हुआ था a इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ था 24x दिया हुआ था। तो कभी भी ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन में, तो कभी भी 24 से कटना चाहिए, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्योंकि गुणनफल पूछा था कि a इंटू बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए 24 से 36 कभी कटेगा नहीं, कटेगा तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 24 से 52 कटेगा नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन होगा ही नहीं। 40 कटेगा 24 से नहीं, तो ये आपका तीसरा नंबर आंसर हो गया। इतना नहीं बनाना चाहते तो ऑप्शन से आप सेकंडों में भी आंसर ला सकते। आते हैं हम 122 नंबर क्वेश्चन, और 122 नंबर में यहाँ दिया हुआ है 3 को संख्या दिया हुआ है, बहुत नॉर्मल है, जो पहले हम बताए थे उसी प्रकार से है। यहाँ तीनों का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, और पहली तरफ दूसरी संख्या का जो अनुपात है 3:5 और दूसरी तरफ तीसरी संख्या का है 5:8। तो हम क्या करते हैं, यानी पहली का ये मान लेते हैं a और दूसरी का b मान लेते हैं, और इसी प्रकार b/c, पहली दूसरी तीसरी। अब यहाँ तीनों का योग दिया हुआ है 64, तो हम क्या करेंगे, इसका जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो आगे हम लोग बैठाएंगे। तो रेशियो दिया हुआ है पहली तरफ दूसरी, कितना दिया हुआ है आपका, तो दिया हुआ है 3:5, यानी 3:5, और यहाँ दूसरी तरफ तीसरी का दिया हुआ है आपका तो 5:8 दिया हुआ, तो 5:8 हम 8 दिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि a b c आगे हम निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों का जो योग दिया हुआ है वो a b c में दिया हुआ है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात है, तीनों का योग कितना दिया हुआ है, तीनों का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 64। तो अभी हम क्या करते हैं, a b c निकालते हैं। तो यहाँ देखिए जो मैच करता है उसी का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो b भी मैच कर रहा है, यहाँ 5 बार मिल जा रहा है तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, दोनों का एलसीएम आ गया 5। तो एक बार में आया तो इधर भी 1 गुना होगा, 3 एकम 3। एक बार में आया एक बार में गुना हुआ तो इधर भी एक बार गुना होगा, 8 एकम 8, यानी 3 यहाँ हम
x बिठा देंगे 3x 5x और 8x बराबर कितना दिया हुआ है आपका, तो 64 आपका दिया हुआ है। अब हम जोड़ेंगे 3 5 कितना हुआ, 8 बार 8 8 16x, तो 16x बराबर आपका हो गया 64। अब इसको काटिएगा 16 कितना कटेगा, x बराबर आपका आ गया 4। तो अब क्या निकालने बोला ये हम लोग जानते हैं, जो निकालने बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या क्या था, मेरा 5x था, तो 5x यानी 5 और x का मान हम लोग बैठा देंगे, x का मान कितना है 4, तो 5 तो कितना हो गया आपका आंसर, तो 20 हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोला है 3x इंटू 4x इंटू 7x, तीनों का जो गुणनफल है वो 18,144 है। कितना है, 18,144 है। कभी भी गुना पूरा नहीं कीजिएगा, यहीं से काटना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि आप पूरा गुना करते हैं और गुना करके भाग देते हैं तो एक ही काम आप 2 बार कीजिएगा तो समय ज्यादा खाएगा। तो यही हम काटते हैं, पहला बार 7 से काटिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14 हो गया। कितना में कभी भी 100% कटेगा, क्या है कि जो भी क्वेश्चन सेट करता है तो ऑटोमेटिक पहले से वो कैलकुलेशन किया हुआ रहता है, तो 100% कटेगा, तो आपको काटने में डरना नहीं है। 7 दूनी 14 हो गया, यानी 4 हो गया, तो 4 41 हो गया, 7 में से 35 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, 7 63 हो गया, 1 में से 7 दूनी 14 हो गया, 7 से कर दिया। 4 से काटते हैं तो 4 से 4 6 24 यानी 1 बचा, यानी 4 से 16 3 बचा, 4 8 32, फिर 3 है आपका, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 4 18 हो गया। यानी आपका अब देखिए x के गुना करेंगे होगा x की पावर q बराबर 216। अब इधर q हटेगा, इधर आएगा आपका रूट में q आएगा, क्या आएगा, रूट में q आएगा। अब 216 किसका q है, तो आपका 6 का है, क्या होगा, x बराबर 6 हो जाएगा। तो q कैसे निकाला जाता है वो भी हम बता सकते हैं, कभी भी एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 6 से काटिएगा 36 आएगा, फिर 6 से काटिएगा तो 6 आएगा, तो 3 बार 6 आया ना, इसी के बदले 1 बाहर आ गया। कभी भी होल क्यू रहता है तो आपका बाहर रहता है, तब हम वर्गमूल आपका बताएंगे, उस समय हम आपको क्लियर करवा देंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं 124 नंबर। तो 124 में भी बहुत नॉर्मल है, बोला एक संख्या का 40% और दूसरी संख्या के 2/5% बराबर है। देखिए हम बना रहे हैं सेकेंडों में, समय ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए क्या बोला है, एक संख्या का 40% यानी ये का आपका है 40%, और वही दूसरी संख्या b मान लेते हैं, तो b का कितना है आपका, तो है 3/5। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए, बोला कि पहली संख्या के 40% और दूसरी संख्या के 3/5 बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 5 10 हो गया, 5 से 5 कर गया, बराबर में सीधा ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, फिर ऊपर नीचे नहीं करता है, तिरछा कभी भी होता है तो गुना हो जाता है। अब यहाँ देखिए 2 इधर गुना है, इधर भागा चला जाएगा, और b इधर गुना इधर भागा जाएगा। देखिए a बड़ा है b से बड़ा a है, क्योंकि a ABCD में पहले आता है, तो ये अपने तरफ b को खींचेगा, इधर आ गया। अब इधर देखिए 2 गुना इधर, तो उधर भागा चला जाएगा, 3/2 हो गया आपका आंसर। अब फ्रेंड हम आते हैं अगला नंबर सवाल में, आज कोशिश करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। चलिए 125 में आते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन में, और 125 नंबर क्वेश्चन भी आपका जैसे भी हम बनाए हैं 124 नंबर, तो उसी प्रकार 125 नंबर भी क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के 2 बार दोहरा दिया है, इसी कारण आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों यानी बी बॉय का 10% हो गया, बॉय का 10% हो गया, और बोलता है लड़कियों की संख्या का 1/4 है, लड़कियों की संख्या का 1/4 है, यानी गर्ल्स का 1/4 है। तो यहाँ देखिए इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट गया, आपको काटिएगा तो 2 दूनी 4 2 5 10, हम बोले ना ऊपर ऊपर या नीचे नीचे करता है। तो यहाँ देखिए 5 इधर भागा उधर गुना चल जाएगा, और जी इधर गुना इधर भागा जाएगा, यानी बॉय बटा गर्ल्स बराबर हो गया 5:2। यही हो गया आपका आंसर। आगे स्टेप भी बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या का 10% और लड़कों की संख्या के 1/25 है, तो काटिएगा तो यही मान आएगा 5/2, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बताए, क्या बोला, लड़के और लड़कियों का अनुपात बताए। तो आगे भी कीजिएगा तो एक ही मान आएगा ना, क्योंकि लड़का लड़की तो एक ही है, अलग से है नहीं, इसी कारण आगे भी क्वेश्चन को हल कीजिएगा, इसका तो 5:2 ही आएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5:2। आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है।
यानी 2-2 बार सवाल आपको दिया हुआ है। चलिए आते हैं 126 नंबर में, और 126 नंबर में क्या है कि आपका देखिए 3 कार के देखिए चाल बराबर, जो चाल का आपका क्लियर सूत्र याद होगा उसके बाद ही आपका 126 नंबर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ देखिए दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, 2 और 3 दिया हुआ है, 1, 2 और 3 दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है आपका, समय दिया हुआ है 3, 2 और 1 दिया हुआ है, 3, 2 और 1 दिया है, और चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है चाल। देखिए चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर क्या हो जाता है आपका दूरी बटा समय, क्या हो जाता है दूरी बटा समय हो जाता है, समय हो जाता है। तो चाल पूछ रहा था, यहाँ ऊपर में दूरी दिया हुआ था और समय दिया हुआ था, और मेरा चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो डायरेक्ट हम लोग दूरी बटा समय करते हैं, तो हो जाएगा 1/3 अनुपात 2/2 अनुपात 3/1। क्या किए हम लोग दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हम लोग कर दिए। एक काट देंगे हम लोग, तो एक आ गया भाई, इसको एलसीएम हम लोग कर लेते हैं, तो एलसीएम करेंगे यहाँ, तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका एलसीएम आ गया 3, यहाँ हो गया 1, आपका 1 हो गया, आपका 3 एकम 3 हो गया, और 3 किया 9 हो गया। कभी भी यहाँ रेशियो में बटा में रहता है वो कट जाता है, क्योंकि बराबर इधर 0 होता है, इसके कारण वो हट जाता है, बराबर है, नोट कर लीजिएगा, कभी भी बटा में रहेगा रेशियो में मान कुछ भी वो आपका हट जाता है। इसका एक और उदाहरण है, क्योंकि जो रेशियो होता है वो कुल मान का ये रहता है, क्या रहता है कुल मान का, इसी का ये आपका कट के 1 आ जाता है, क्या होता है यहाँ जो भी मानता है वो 1 आ जाता है, उसके रीजन के कारण भी ये हटता है। चलिए तो हम आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल है 127 नंबर, और 127 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, कि 127 में हल्का क्वेश्चन अलग है। तो 127 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो 127 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ बोला, एक कुत्ता और एक खरगोश दिया हुआ है, और एक कुत्ता और एक खरगोश दिया हुआ है, तो बोलता है कि एक ही समय में, क्या बोलता है एक ही समय में जो खरगोश है वो 5 छलांग लगाता है, कितना छलांग लगाता है 5 छलांग लगाता है। तो 5 छलांग, 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 और 5, और उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, 1 छलांग, 2 छलांग और 3 छलांग लगाता है। और फिर बोलता है क्वेश्चन में आगे कि कुत्ता के 3 छलांग खरगोश, मतलब बोलता है खरगोश के 3 छलांग कुत्ता के 1 छलांग के बराबर है, यानी खरगोश के 3 छलांग कुत्ता के 1 छलांग के बराबर है। यहाँ देख सकते हैं कि मतलब खरगोश के 3 छलांग कुत्ता के 1 छलांग के बराबर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो था आपका कि आपका 5 छलांग क्या लगा था खरगोश लगाया था, और कुत्ता 3 छलांग लगाया था। अब हम क्या कन्वर्ट करेंगे कि इसको दोनों को खरगोश के चाल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, खरगोश के मतलब जो छलांग है उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो खरगोश यहाँ बोला था कि कुत्ता के 1 छलांग, कुत्ता के 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, कुत्ता के 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, कुत्ता के 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो कुत्ता के 3 छलांग, कुत्ता के 3 छलांग खरगोश कितना हो जाएगा 9 छलांग हो जाएगा, क्योंकि 3 गुने 3 हो जाएगा, आपका 9 छलांग हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, खरगोश का तो 5 छलांग था ही, अभी कुत्ता का जो 3 छलांग था उसको हम कितना खरगोश में कन्वर्ट किए थे 9 छलांग में, तो 9 छलांग हम लोग कर दिए। तो आगे क्वेश्चन बोला है, यहाँ क्वेश्चन वो हल्का उल्टा बोल दिया है, बोला कुत्ता व खरगोश, क्या बोला आगे कुत्ता बोला, तो आगे कुत्ता बोला, तो आगे हम लोग कुत्ता बैठाएंगे, उसके बाद हम लोग खरगोश बैठाएंगे। ये आप कभी भी क्वेश्चन में ख्याल कीजिएगा कि लास्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि लास्ट में यहाँ देखिए अभी हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि 5:9 मार के निकल जाते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, आगे कुत्ता बोला है उसके बाद खरगोश बोला है, इसी कारण हम लोग पलट दिए। और एक काम और किए, क्यों यहाँ हम खरगोश के चाल में ही कार्य क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि कभी भी रेशियो में होता है तो एक जात में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए फिर हम आते हैं अब अगला नंबर सवाल में। अगला नंबर जो सवाल है 128 नंबर, 128 नंबर में यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है परमीन, और जो क्वेश्चन निकालने बोला है वो बोला हुआ है आपका परवीन और विजय, क्या बोला है परवीन और विजय, तो पीछे हम परवीन लिखे और आपका विजय बोला तो पीछे हम आपका विजय लिख दिए है ना, विजय लिख दिए। दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और फिर आगे दिया है जो 4:5 है ये आपका प्रतांग दिया हुआ है। अब आगे फिर दिया हुआ है कि विजय और सुरेश, आज पीछे विजय लिखे हैं और सुरेश तो सुरेश यहाँ देखते हैं, तो विजय बराबर कितना दिया हुआ है सुरेश बराबर, अगला
में आपका दिया हुआ है तो 3:2 दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया हुआ है? 3:2 दिया है। फिर से एक बार सवाल समझिए, यानी दो आदमी ने आगे छोड़ दिया है, परवीन और विजय। कितना दिया हुआ है? 4:5। और फिर दिया हुआ विजय और क्या दिया हुआ है आपका? तो सुरेश का कितना दिया हुआ है? 3:2। तो हम आगे क्या करेंगे? तीनों के आगे बराबर करेंगे। तीनों को बराबर करेंगे, यानी परवीन हो गया आपका, विजय हो गया और सुरेश, तीनों को निकालेंगे। ध्यान रखिए ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों को हम लोग मैच कर रहा है विजय, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका? 15 आएगा। और एक बार में आया 3 बार में, तो ये 3 गुना किया तो इधर भी 3 गुना करते हैं हम लोग, 4 कितना हो गया आपका? 12 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 का 5 बार पड़ रहा है, 15 के 5 बार गुना कर रहा है, इधर भी हम लोग 5 बार गुना करेंगे, कितना हो गया? 2 5 10 हो गया। कभी भी हम लोग गुना करते हैं बराबर करने के लिए, क्योंकि ये दोनों बराबर था, इसको भी हम लोग बराबर करने के लिए गुना करते हैं। और रेशियो का नियम होता है कभी भी एक साइड गुना होता है तो अगला साइड भी गुना होता है, क्योंकि आपस में कटने के लिए दोनों साइड गुना होता है। तो कितना आ गया? 12 15 10। फिर यहाँ क्या बोला है आगे सवाल में? बोला परवीन और सुरेश का निकालने बोला। परवीन कितना है? P और S लिख दीजिए। अब कितना दिया? परवीन का 12 दिया हुआ है और सुरेश का आपका 10 दिया हुआ है। यहाँ भी आप लोग काट सकते हैं, पर यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ हम लोग काटते हैं। तो 12 और 10 दिया हुआ, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 2 से 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, यानी 6:5 आपका आंसर आ गया। तो 6:5 आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड आते हैं हम अगला नंबर सवाल में, 129 नंबर में। यहाँ दिया हुआ है कि एक परीक्षा में अंग्रेजी और विज्ञान से दूना है, अंग्रेजी में विज्ञान से दूना है। इसी प्रकार आपका अगला सवाल भी है 129 नंबर, और 129 नंबर सवाल बोला है अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में विज्ञान से यानी साइंस से दूना है। ये हो गया आपका x हो गया, ये हो गया आपका 2x हो गया। क्या हो गया आपका? 2x हो गया। आगे फिर बोला है क्वेश्चन में कि तीनों का योग 180 है। कितना है? तीनों का योग 180 है। अब फिर आगे बोला है कि इंग्लिश और गणित, इंग्लिश हो गया और अंग्रेजी हो गया और गणित यानी मैथ हो गया, दोनों में कितना दिया हुआ है? तो दोनों में दिया हुआ है आपका 2:3, 2x और 3x। कभी भी रेशियो में रहता है तो हम लोग ऑटोमेटिक x मानते हैं इसका। तो यहाँ देखिए बराबर है तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, यानी साइंस, इंग्लिश और मैथ, कितना हो जाएगा? x, 2x और 3x। और तीनों का योग कितना दिया हुआ था? 180 दिया हुआ था, हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो गया? 3 3 6x बराबर 180 दिया हुआ है। काटिए, कितना आएगा? तो आपका 30 आ गया। अब किसका बोल रहा है? तो साइंस का बोल रहा है। किसका बोल रहा है? तो साइंस का यानी विज्ञान का पूछ रहा है। तो विज्ञान का पहले से माने थे, तो ये आपका कितना आ गया? 30। तो रही आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका? 30 आपका आंसर आ गया। और वही पूछता है इस क्वेश्चन में, इंग्लिश का पूछता 30 दूनी 60 हो जाता, और मैथ का पूछता 30 तिया 90 हो जाता। अब फिर हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल जो मेरा है 130 नंबर, वो हल्का सा आप समझिए क्वेश्चन बोलता है। देखिए यहाँ दो दोस्त के बारे में बोला है, यानी दो कैंडिडेट है, दोनों एक दुकान जाता है। क्या जाता है? दोनों एक दुकान जाता है, दोनों के पास सेम रुपया है, दोनों के पास क्या है? सेम रुपया है। यहाँ क्वेश्चन आगे समझिए, बोला है 5 केला और 4 सेब। क्या बोला है? 5 केला और 4 सेब का मूल्य उतना ही है जितना 3 केला और 7 सेब का मूल्य है। तो हम क्या करते हैं? केला का मूल्य x मान लेते हैं और सेब का मूल्य y मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप दो फ्रेंड जाते हैं दुकान, दोनों के पास सेम रुपया है। क्या है? सेम रुपया है। एक बंदा 5 केला लेता है उतने ही रुपया में और 4 सेब लेता है, और दूसरा बंदा उतना ही रुपया में 3 केला और 7 सेब मिलता है। तो जो रेट रहेगा, रेट तो बराबर रहेगा। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं? केला का दाम x मान लेते हैं और सेब का दाम y मान लेते हैं। तो हो गया 5x प्लस आपका हो गया 4y यानी पहला कैंडिडेट इतना रुपया लिया, और दूसरा कैंडिडेट क्या किया? वो लिया आपका 3 केला, तो 3x हो गया, प्लस आपका लिया कितना? 7 सेब लिया, तो 7y हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जितना ही ये रुपया निकला, जोड़े तो हम लोग क्या निकला? रुपया निकला। और बोला था दोनों का रुपया बराबर दिया हुआ था, बोला उतना ही रुपया में ये इतना लिया था, 5 केला और 4 सेब, और उतना ही रुपया में 3 केला और 7 सेब लिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि केला एक सेट कर देंगे और सेब एक सेट कर देंगे। तो 5 में 3 दिया, कितना हो गया आपका? 2x हो गया,
और इधर प्लस है तो इधर देखिए यहाँ एक बार फिर से हम डिटेल से बता देते हैं, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। 5x इधर प्लस है इधर माइनस ले आया यानी 3x हो गया, एक प्लस है उधर माइनस ले आया यानी 7y बटा माइनस 4y। अब घटाइए कितना होगा 2x बराबर हो गया आपका 7 में 4 कितना होगा 3y यानी x बटा y बराबर कितना हो गया आपका 3 बटा 2। तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी क्या पूछा है, तो यहाँ पूछा है आपके पास कुछ गाय है और कुछ मुर्गी है, बोलता है कुल सिरों की संख्या ये 48 है। तो हम मान लेते हैं मुर्गी बराबर x मान लेते हैं, गाय बराबर y मान लेते हैं, दोनों का सिर तो सिर तो एक ही रहेगा, तो दोनों का सिर हो गया आपका 48। और फिर बोलता है कि आपका दोनों का जो पैरों का संख्या है वो कितना है 140 है। तो मुर्गी के कितना लेग पीस होता है बताइए, उसका 2 होता है, तो 2 होगा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका तो 2x हो जाएगा। और गाय के कितना होता है तो 4 होता है, तो 4y हो जाएगा, क्योंकि जितना मुर्गी रहेगा उतना ने 2 से गुना करेंगे और जितना गाय रहेगा उतना ने 4 से हम लोग गुना करेंगे पैर के। अब हम लोग क्या करेंगे 2 2 दोनों में मिल रहा है तो कॉमा ले लेंगे 2, तो 2 कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ भी 2 कॉमा लिए कितना हो गया 2y हो गया, और 2 हम यहाँ कॉमा लिए। अब 2 इधर गुना है तो इधर भागा आएगा, तो भागा आएगा यहाँ कितना बच जाएगा 70। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ देखिए x हो गया, हम लोग माइनस करेंगे तो ये x आपस में कट गया और 2y में y जाएगा कितना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। यहाँ हम जो किए कोमा लिए, क्या किए हैं कोमा लिए हैं, ये जो 2 और 4 मिल रहा था वही 2 कोमा लिए, यहाँ x बच गया यहाँ 2y बच गया, और जो यहाँ 2 गुना में आया कोमा लेने के बाद गुना में आया, तो गुना में आया तो यहाँ 2 भागा लग गया और भागा से 70 आपका कट गया। अब देखिए y में 2y कटेंगे तो कितना आएगा y आएगा, और y आएगा यहाँ, और यहाँ 48 में 70 कटेगा तो माइनस 22 आएगा, तो कट गया। तो ये गाय का संख्या निकला, क्या निकला गाय का संख्या निकला। अब यही गाय का संख्या हम 22 यहाँ बैठा देंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस आ जाएगा, कितना हो गया आपका तो हो गया आपका 26 आंसर, कितना हो गया आपका तो 26 आपका आंसर हो गया। इसका मुर्गी की संख्या निकल गया। ऐसे एक शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं, कभी भी आपका गाय 2 पैर और 4 पैर वाला की बात करें, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, कभी भी जितना भी पैर रहेगा 140 है, 140 को काट दीजिए 2 से, आया कितना आया तो 70 आया, और 70 में क्या करना है माता की संख्या से यानी सिर का जो संख्या दिया रहेगा उतना माइनस कर देना है, तो माइनस कर दिए कितना आया 26 आया, तो 26 आया ये 22 आया, कितना आया 22 आया, तो ये 22 जो आया आपका तो 22 आया किसका आया 4 पैर वाला आया, कितना आया 4 पैर, और ये दोनों फिर घटा दीजिएगा तो कितना आया आपका 26, तो ये किसका आया 2 पैर वाला के आंसर आया। यानी इतना शॉर्टकट में भी आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन में। 131 नंबर जो क्वेश्चन चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में, और 132 में जो क्वेश्चन है उसी प्रकार आपका 141 नंबर भी क्वेश्चन है। तो 132 नंबर और 141 नंबर को जो क्वेश्चन है आपका 132 में क्या है कि आपका 3 प्रकार के चाय है, 3 प्रकार की चाय है, तो यहाँ उसका रेशियो भी दिया हुआ है। जो चाय का जो मूल्य है, एक चाय का मूल्य दिया हुआ है 126 रुपया, दूसरा चाय का मूल्य दिया हुआ है आपका 135 रुपया दिया हुआ है, और तीसरा प्रकार का जो चाय है आपका उसका मूल्य नहीं दिया हुआ है, हम यक्स मान लेते हैं। और ये तीनों जो रेशियो में मिलाता है वो है आपका 1 रेशियो और 2 रेशियो में मिलाता है। ये देखिए 126 रुपया किलो वाला 1 किलो मिलाया हुआ 126 रुपया, और इसी प्रकार हम देखिए 135 रुपया वाला मिलाया कितना हुआ आपका तो 135 रुपया हो गया आपका 135 रुपया हो गया, और यह वाला 2 किलो मिलाया कितना हो गया आपका तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा आपका तो 2x हो गया। ये आपस में गुना हो गया, इसको 1 से गुना किए, इसको 1 से गुना किए, इसको 2 से गुना किए, क्योंकि नीचे जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था वजन दिया हुआ था, क्या दिया था वजन। यानी बोला 3 प्रकार के चाय है और तीनों को एक रेशियो में मिलाया जाता है, सभी को 153 रुपए किलो बेचा जाता है प्रति किलो। अरे कहने का मतलब है कि आप घर गए, घर से 3 दोस्त है ABC, एक लाता है 100 रुपये मसूर के दाल, दूसरा लाता है आपका 110 रुपये मसूर के दाल, और तीसरा लाता है 130 रुपये मसूर के दाल। अब फिर क्या होता है कि तीनों एक ड्राम में डाल देता है, मिक्स कर देता है, तो फिर जितना किलो लाया
उतना से अब जितना रुपया लगा उससे मतलब टोटल आगे वो जितना भी रुपया लगा उसमें उसको जितना किलो लगा उससे डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने से आंसर आ गया। इसी प्रकार यहाँ बोला है 126 रुपये, 135 रुपये और 100 रुपये 3 प्रकार के चाय है और 126 रुपये 1 किलो यानी 1 किलो हो गया, 135 रुपये 1 किलो यानी 1 किलो हो गया और 100 रुपये यानी हो गया 2 केजी यानी आपका हो गया 2F। टोटल हुआ कितना 1 किलो 1 किलो 2 किलो कितना हुआ आपका 4 किलो हुआ। और यहाँ बोला था कि 153 रुपये प्रति किलो, क्या बोला था 153 रुपये प्रति किलो, तो 153 गुने हो गया आपका 4 हो गया, 153 गुने क्या हो गया आपका तो 4 हो गया। अब यहाँ हम आगे बताते हैं तो 126 135 जोड़िए तो 6 5 11 के 1 हो गया हाथ में 2, हाथ में 1 हो गया, 6 5 11 हाथ में 1 हो गया और 2 3 5 5 1 6 हो गया और आपका 1 1 खत्म हो गया 261 आ गया प्लस 2 और इधर गुना करेंगे 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1 और 1560 और 1 61 हो गया यानी 612 हो गया। इधर प्लस है और माइनस कर देना यानी 2x बराबर हो जाएगा 612 माइनस 261 घटाइएगा तो कितना होगा 1 होगा आपका 11 में 6 गया तो आपका 5 हो गया और यहाँ बच गया आपका 5 5 में हो गया 351 बराबर 2x 2 से काटिए जाएगा 125.5 आपका हो गया आंसर। चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अगला सवाल में और अगला जो सवाल है मेरा वो है आपका 133 नंबर क्वेश्चन में और इधर जो क्वेश्चन है उतना हार्ड नहीं है यानी एक हाथ में चलने लायक क्वेश्चन है यानी नॉर्मल क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे कि कल एक वीडियो और हम देंगे रेशियो से संबंधित और रेशियो से टोटल क्वेश्चन हम आपको क्लियर करवा देंगे। चलिए तो रेशियो बहुत बड़ा लंबा चैप्टर था इसका रेशियो आपको चल रहा था तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 133 नंबर है। 133 नंबर बोला है किसी कारखाना में एक व्यक्ति द्वारा किया गया उत्पाद 33.1/3 है, 33.1/3 है यानी किसी कारखाना में यानी ये में किया गया है। अब बोलता है उसी में आगे यहाँ परसेंटेज बोल दिया तो परसेंटेज के बदले यहाँ हम शून्य बैठा भी सकते हैं। आगे फिर बोलता है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा 50% है, कितना है दूसरे व्यक्ति यानी बी मानते हैं और बी के कितना है 50% है तो प्रतिशत और प्रतिशत आपका कट गया क्योंकि प्रतिशत दोनों साइड था तो दोनों साइड आपका कट गया। प्रतिशत को हम लोग बट्टा में करके भी हम लोग 100 लिख सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा a गुने 3399 100 बट्टा 300 इसको पूर्णांक हम लोग तोड़े और इधर भी लिखे हम लोग b गुने आपका 50 है ना। यह परसेंटेज हम लोग बैठाते यहाँ परसेंटेज बैठाते यहाँ परसेंटेज के मतलब तो परसेंटेज के बदले यहाँ हो जाता a गुने 100, यहाँ भी परसेंटेज बैठाते हम लोग तो परसेंटेज के मतलब हो जाता है 1/100 निकाल जाता है 1/100 यानी 100 हो जाता है बट्टा कभी भी प्रतिशत के बदले। यहाँ देखिए 100 से 100 आपका ऐसे भी काट सकते हैं, यहाँ 50 से काटिए 50 दूनी 100। अब यहाँ देखिए a b इधर गुना इधर भागा तब आएगा यानी a/b और 3 इधर गुना तो भागा चला जाएगा यानी और ये गुना है आपका भागा आ जाएगा 2/3 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया तो 3:2 आंसर 3:2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ कुछ और निकालने बोला है। 3:2 तो आपको निकला फिर यहाँ डायरेक्ट बोल दिया है आपका, यहाँ देख सकते हैं तो क्वेश्चन बोला है यहाँ कि दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बनाया, कितना बनाया 1500 पेज बनाया तो दूसरा व्यक्ति 1500 बनाया यानी 2x बराबर 1500 यहाँ देखिए केवल गुना कर रहा है 750 बार में 750 बार में तो ये भी आपको 7 से 50 बार गुना करेगा क्योंकि 2x से इसको भागा दीजिएगा 1500 के तो x बराबर आएगा 750 और वही 750 हम यहाँ इनपुट कर देता है दोनों में गुना करेंगे तो आएगा कितना 2250 आपका आंसर हो जाएगा। 3750 यानी 2250 आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड हम आते हैं अगला सवाल में, यहाँ बहुत नॉर्मल सा सवाल है। चलिए तो अगला सवाल जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। अगला सवाल तो अगला सवाल क्या है, ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो का लंबा आपको पड़ेगा क्योंकि 2 दिन का एक सिंगल वीडियो है। यहाँ बोला है कि एक कारखाने में स्त्री पुरुष का कर्मचारी है जो 3:5 का है, 3:5 है। यहाँ देखिए 3x और 5x है, यहाँ बोला है 3x और 5x दिया हुआ यानी 5 अनुपात। अब बोलता है ये दोनों का जो पुरुष और जो स्त्री है दोनों का 40 कम है। बोलता है
स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम है। तो कभी भी कम बोले और कभी भी अधिक बोले तो डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे, यानी 5x माइनस 3x बराबर 40। अब घटाइए कितना आ गया, तो आपको 2x बराबर हो गया आपका 40 से काट दिए 2 से कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया आपका 20 हो गया, आपका आंसर हो गया। अभी आंसर नहीं हुआ, यानी x का मान निकला 20। अब बोला कुल कितने कर्मचारी है, क्या बोला कुल कितने कर्मचारी है, तो कुल कितने कर्मचारी है 3 और 5 कितना हो गया आपका, जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 8 है, तो 8 में x हम बैठा देंगे तो जाएगा 8 गुने 20 बराबर कितना हो गया आपका, तो 160 कर्मचारी हो गया आंसर। चलिए फ्रेंड हम आते हैं अब अगला नंबर यानी 135 में। और 135 जो बोला है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोलता है डायरेक्ट कि दो संख्या का अंतर उसके योगफल का 45% है, यानी दो संख्या का जो अंतर है उनका योगफल का 45% है। देखिए अंतर की अगर बात करें हम तो a माइनस बी अंतर हुआ, और बोला योगफल का नहीं a प्लस बी बराबर a, यानी योगफल का कितना परसेंट है, तो 45% है, तो गुने हो जाएगा 45/100। क्या हो जाएगा 45/100 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे तो 5 में 45 हो गया, 5 से काटे 20 हो गया, इधर भागा इधर गुना चल जाएगा, यानी 20a माइनस 20b, और इधर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9a प्लस 9b। अब हम क्या करेंगे, a एक साइड कर देंगे और b एक साइड कर देंगे, तो नए इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, यानी 20a आपका 20a। अब शॉर्टकट मार सकते हैं कि लॉन्ग कंडीशन चल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आए, और आपको कमेंट नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इधर ये माइनस है उधर प्लस चल जाएगा, यानी 9b प्लस 20b। अब यहाँ देखिए इसको इसमें घटाइए कितना आ गया आपका 11a बराबर इसको आप जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, तो 29b हो गया आपका, 11a बराबर 29b। अब इधर आ जाएगा तो a बटा b बराबर हो जाएगा आपका 29/11, यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया 29/11 आपका आंसर हो गया। चलिए फिर नंबर जो सवाल है, बोला दो छात्रों का आयु का अनुपात दिया हुआ 3:5, अब बोला एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, तो 3x दिया हुआ है और 2x दिया हुआ है, एक दूसरे से 5 बड़े हैं, दोनों का अंतर निकाल देगा, x हो गया, कभी भी बड़ा रहे या छोटा रहे तो अंतर बराबर कीजिएगा, दोनों घटाए तो कितना आया x आया, यानी x बराबर 5 आ गया। बोला छोटी संख्या, क्या बोला है छोटी संख्या, यहाँ बिठा दीजिए तो हो जाएगा 2 5 10 हो गया, आपका आंसर हो गया। खाली बैठाना है, आप कभी भी बोले कम कभी भी अधिक बोले तो दोनों में हम लोग घटाते हैं। चलिए फ्रेंड आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138 में, और 138 आपको अपने से बनाना है, और कुछ है नहीं, 138 आप अपने से बना लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है a बराबर b का 4/5, और बोला है b बराबर c का आपका है 5/2। अब यहाँ देखिए 2, तो यहाँ b इधर भागा आ जाएगा, तो भागा आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ c गुना इधर भागा आ जाएगा, हो गया a अनुपात b और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 4:5 और 5:2, यानी कितना हो गया 4:5:2। कभी भी हम बोले थे दोनों मिल जाता है आपस में, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, यानी ABC बराबर कितना आ गया आपका, तो ABC बराबर आपका आ गया 4:5:2। अब निकालने का बोला है, तो निकालने बोला था AC, तो ये आपका दिया हुआ था, C कितना दिया हुआ था, A 4 है और C 2 है आपका, काट दीजिए तो 2 एकम 2, यानी 2:1 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 2:1 आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड हम आते हैं 137 में, और 137 से पहले हम 138 बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, तो 137 हम आपको बता देते हैं। 137 में क्या बोला है कि आपका दो को संख्या दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है, 3x और 4x, 3x और 4x दिया हुआ है, 3x और 4x दिया हुआ है, और बोलता है यहाँ 3x और 4x दिया है, इनका लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल है 2028। तो इनका अगर हम महत्तम निकालेंगे तो देखिए x से दोनों कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो आपका CF जो निकल गया मेरा, CF निकल गया आपका, वो निकल गया कितना निकल गया आपका CF गुने LCM बोला हुआ था, CF गुने LCM कितना दिया हुआ था मान, तो मान मेरा दिया हुआ था आपका, दिया हुआ था 2028, कितना 2028 आपका मान दिया हुआ था। देखिए CF का मतलब होता है जो दोनों कटे, ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, CF ये हो गया x, तो x का हो गया आपका CF बराबर x हो गया गुने LCM, माने पूरा गुना हो जाता है, तो x के कितने 3 चौक 12, 12x हो जाएगा आपका, सभी को गुना कर दिए, इसको ये तीनों को हम लोग गुना कर दिए, LCM 12x हो गया, और दिया हुआ था 2028। अब यहाँ आते हैं तो 4 से आगे काटते हैं, तो 4 3 12 हो गया, 4 से काटते हैं, 4 5 20, 0 4 7
28 हो गया। फिर 3 से हम लोग काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 2 3 छक 18 हो गया, 2 3 नवा 27 हो गया, 3 नवा का हो गया आपका तो 27 हो गया। चलिए तो 27 हो गया। अब हम यहाँ देखिए कि x गुने x करेंगे कितना आएगा आपका x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना है 169। अब यहाँ हम स्क्वायर का रूट आएगा, वो रूट आएगा, रूट हटाइएगा कितना आएगा x बराबर, x बराबर आपका आ गया 13 आ गया, ये x बराबर आपका 13 आ गया। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ बोला संख्या का योगफल कितना होगा, संख्या मेरा 3 और 4 था, कितना हो गया आपका 3 4 हो गया 7x हो गया, 7x हो गया तो 7 गुने x का मान कितना है 13 है, 13 कितना हो गया आपका 91 आपका आंसर हो गया। अब हम आते हैं अगला सवाल में, यानी अगला सवाल मेरा है 139 और 139 पहले भी हम बता चुके थे तो आप बना लीजिएगा। और 140 बहुत लंबा क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं, और 141 हम आपको बता दिए। अब हम बताते हैं 142 बताते हैं, 142 में क्या है आप देखिए ध्यान से। तो 142 में हम बताते हैं 142 जो क्वेश्चन बोला है डायरेक्ट ए बी सी डी दिया हुआ है, क्या दिया, बहुत इजी है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए बी सी डी दिया हुआ है आपका 5 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात और 3 अनुपात दिया हुआ, 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात और 3 अनुपात आपका दिया हुआ है। और यहाँ बोला ए सी, ए बोला ए है सी से, ए है सी से कितना दिखा 1000, तो कितना हुआ 5x माइनस 4x बराबर कितना दिखा 1000। कभी भी अधिक बोले कितना अधिक है, एक अधिक है ना, तो वही हो गया 5x माइनस 4x बराबर x बराबर हो गया 1000। तो बोला b का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट हम बिठा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2000 आपका आंसर होगा। b का 1000 था वो यहाँ हम बिठा दिया, नहीं गुना कर दिए तो आ गया मेरा 2000। चलिए फ्रेंड हम आते हैं अब 143 यानी 143 नंबर, 143 भी आप लोग बना सकते हैं। 143 क्या है क्वेश्चन एक बार हम आपको बता देते हैं 143 का। तो 143 नंबर जो क्वेश्चन बोला है a का 40 मतलब एक संख्या का 40%, एक संख्या 4 माने x का 40% हो गया, और b का यानी बोला दूसरी संख्या y का कितना परसेंट बोला है, y का परसेंटेज नहीं बोला है, बोला 4/7 है, यानी बोला दूसरी संख्या के 4/7 है। तो पहली और दूसरी संख्या का बीच का अनुपात पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ एक से काट दिए, 4 से 4 काट दीजिए, कितना हो गया आपका y इधर आ जाएगा तो x बटा y बराबर हो गया 10 से भागा तो गुना चल जाएगा, 10/7 आपका हो गया, 10:7 आपका आंसर हो गया। 10:7 बटा को आप लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 नंबर लिखते हैं, और 144 भी आपको एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ डायरेक्ट बोलता है एक कार और एक ट्रेन के बारे में बताता है, कार और ट्रेन के बारे में। अब बोलता है यहाँ कि बोलता है कार का, बोलता है रेलवे की गति है वो 15 है और कार का गति है वो मतलब 1 मिनट कार की गति 15 दिया हुआ है, रेलवे की गति 22 दिया हुआ है। कार की गति कितना दिया हुआ है आपका तो 15 दिया हुआ है, और रेल का गति दिया हुआ है आपका 22 दिया हुआ है। अब यहाँ बोलता है कि कार की गति से कितना अधिक है रेल की गति, तो 35 किलोमीटर अधिक है। बोले कभी भी अधिक होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, यानी 22x माइनस 15x बराबर कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, घटाइए कितना आएगा आपका 5 2 7 x बराबर 35, यानी काटिए कितना गया तो x बराबर आपका 5 आ गया। तो बोला कार की गति, तो यहाँ हम लोग x छिपा हुआ है तो x का मान बिठा देंगे, यानी 15 पे कितना हो गया आपका तो 75 हो गया, 15 पचे 75 हो गया। ये हम आपको बताते हैं कभी भी कम बोले कभी भी अधिक बोले तो हम लोग बराबर घटाते हैं। कभी भी देखिए आप अपने से समझिए कि 2 को आप 2 आप आपके बहन, आप और आपके बहन, हम बताते हैं आप दोनों का देखिए, दोनों का बोले आपका जो आपका उम्र है आपका बहन से 5 साल बड़े हैं, तो कभी भी दोनों में घटाएंगे तब 5 साल निकलेगा। या आपका बहन बोले कि नहीं भैया हमसे 5 साल छोटे हैं, 5 साल छोटे हैं, तो तब भी उनका एज और आपका एज दोनों को घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई का एज और बहन का एज दोनों को घटाना ही पड़ेगा। कभी भी एक दूसरे से बोले, यहाँ क्या दिया हुआ था क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो दिया हुआ था 15 किलोमीटर और 22 किलोमीटर था, और बोला एक दूसरे से कितना अधिक है 35 किलोमीटर अधिक है, तो ये हम माइनस कर दिया, आंसर ला दिए। अभी जो क्वेश्चन नंबर है 145 और 146 और 147 तीनों बता देते हैं। सबसे पहले हम 145 में आते हैं, यहाँ बोला P प्लस Q बराबर P प्लस Q का 20%, P प्लस Q का 20%, तो P प्लस Q का कितना 20%,
20/100 हो गया, 20%। और उसके बाद फिर बोला है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का कितना 50%, 50%। यहाँ लिखे दोनों 100 से 100 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, गुना कीजिए कितना होगा 2P प्लस 2Q बराबर इधर गुना होगा 5P माइनस 5Q। यहाँ देखिए इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 3P, तो माइनस इधर प्लस आएगा कितना आएगा 7Q हो जाएगा। तो P इधर Q ले आएंगे यानी P/Q बराबर हो जाएगा 7/3 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 7/3 आपका आंसर हो गया P/Q बराबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, 146। तो 146 आप अपने बना लीजिएगा, जो हम 8 नंबर क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार आपका है। और 147 हम आपको एक बार बता देते हैं। और 147 के बाद आज जो लंबा क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दिए, तो उसका भी वीडियो हम एक सेपरेट आपको बना देंगे। तो वीडियो इसका अभी लंबा क्वेश्चन हम छोड़े हैं क्योंकि अभी हम शॉर्टकट बताएंगे तो आपको समझ नहीं पाइएगा और वो आपको प्रॉब्लम करेगा। कल का वीडियो में हम आपको बताएंगे, अभी एक शॉर्टकट बता देते हैं। 147 में क्वेश्चन बताते हैं, बोला है कि 28 लीटर दूध है, कितना लीटर 28 लीटर दूध है, और 5x है और 2x है, कितना है 28 लीटर। दोनों जोड़ेंगे ना आएगा 7x, 7x बराबर 28 हो गया। काटेंगे कितना आएगा आपका x बराबर 4 आ गया आपका, 4 हम मिटाएंगे 5 चौक 20 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। आगे देखिए 5 चौक 20 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, सॉरी गलत बताए थे। 5 चौक कितना हो गया 20 लीटर आपका दूध है, 8 लीटर पानी है। यहाँ पेट्रोल और तेल के बारे में दिया था, तो 20 लीटर हो गया आपका तेल हो गया और 8 लीटर पेट्रोल हो गया। क्या होगा 20 लीटर तेल हो गया, 8 लीटर पेट्रोल। कभी भी दूध और पानी वाला पूछे तो सेम टू सेम ऐसे ही, पेट्रोल दे या तो तेल मिक्स दे या तो शराब दे या तो पानी दे, यानी दोनों में यानी पेय पदार्थ जो भी रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। पेय पदार्थ का मतलब यही नहीं होगा तरल भाग, मतलब तरल जो भी पदार्थ है, तरल पदार्थ जो भी है आपका कभी भी बोलता है मिलाने के लिए, तो अभी इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चाहे दूध पानी रहे या शराब पानी रहे या तो फिर कोई अम्ल के बारे में बोले या तो कभी भी पेट्रोल या तेल के बारे में बोले। यहाँ टोटल जो दिया हुआ था 28 लीटर दिया हुआ था, अब 5/2 के साथ 5 2 7 हो गया, 7 बराबर हो गया 28, तो यह बराबर निकल गया आपका 4। अब हम क्या करेंगे कि जो 4 यहाँ गुना कर दिया, यहाँ कितना आ गया, तो 20 लीटर आपका पेट्रोल था, तेल था आपका 8 लीटर, तो 20 से 8 हुआ। मतलब और कितना तेल मिलाया जाए, क्या बोला और कितना तेल मिलाया जाए, तो तेल में हम मिलाए x और कितना हो जाए 2:1, यानी 2:1 हम 1 कर दिए। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो 20 से आगे काटते हैं, 2 से आगे 10 आ गया, तो 10 और इधर हो गया 8 प्लस x, इधर प्लस है माइनस x, कितना आ गया आपका, तो 2 हो गया आपका आंसर। और आज हम इतना ही सवाल रहने देते हैं और कल के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका रेशियो का जो चैप्टर है वो खत्म करने का कोशिश करेंगे। और धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं उन लोग से भी सब्सक्राइब करेंगे।